अस्सलामुअलैकुम। MT5 में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, हिस्ट्री और ट्रेड कैसे लेनी है, लिमिट कैसे लगानी है, ब्रेक इवन कैसे करना है। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इनका पता होना मस्ट होता है हर बंदे को। तो चलते हैं हम MT5 की तरफ। तो वहाँ पे मैं आपके साथ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये MT5 का चार्ट है, ठीक है। चार्ट कैसे ओपन करना है, आपने अकाउंट अपना लॉगिन कर लिया होगा, मेथड वगैरह मैंने शेयर कर दिया है ब्रोकर का। तो आपने नीचे यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे, चार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो चार्ट पे आपके पास यहाँ पे अभी कोई भी रैंडम करेंसी होगी, ठीक है, लेकिन आपने ये यूज़ नहीं करनी। और जो कम्युनिटी में, ठीक है, मेरी कम्युनिटी में जो सिग्नल आपको मिलेंगे वो गोल्ड के मिलेंगे, ठीक है। तो हमने आप यहाँ पे कर लेना है गोल्ड को सिलेक्ट। क्वाइट्स पे आपने आ जाना है। आने के बाद ये ऊपर प्लस का ऑप्शन है, प्लस के ऑप्शन पे आके आपने यहाँ पे लिखना है XAU, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा XAU लिखेंगे और साथ में ये चेक करें, ये इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको टिक आ जाएगा आपका गोल्ड वर्सेस US डॉलर, ठीक है। ये ओपन हो गया। अब आ जाते हैं हम चार्ट पे। चार्ट पे आ गए तो तब भी ये ओपन नहीं होगा। आपने ओपन कैसे करना है, यहाँ पे आपने आ जाना है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास नीचे आपने जाना है, एंड पे आपके पास आ जाएगा। एंड पे ना आया, कहीं आपको दिख जाएगा XAU USD, ठीक है। XAU मतलब गोल्ड है, USD मतलब सिंपल जो USD अपना होता है वो है। अब ये देखा जाए तो यहाँ पे ये मार्केट है, ठीक है, ये सामने चल रही है। M5 का ये चार्ट है। यहाँ पे हमने जो ट्रेड करनी है ना, वो करनी है 30 M30 का जो चार्ट है उसको आप यूज़ करेंगे। मैक्सिमम जो मेरे सिग्नल होंगे उसी पे होंगे। तो आपने क्या करना है, ये सिंपल स्क्रीन पे टैप करेंगे ना, टैप करेंगे तो आपके पास ये सर्कल सा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने M30 पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब भी सिग्नल फॉलो करना हो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये हो गया सिंपल सा मेथड कि आपने गोल्ड को ओपन कर लिया। दूसरा आपका जो मेन वो है, आपने अपनी लाट हिसाब से यूज़ करनी है आपके फ़ंड के। आपका जो एक्चुअल डिपॉजिट है, ठीक है, अगर $100 है, $100 के लिए 0.01 लॉट बहुत बड़ी लॉट है। इससे ज़्यादा करोगे तो फिर आपका प्रोग्राम बढ़ सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर आपका $200 का अकाउंट है तो आप 0.02 कर सकते हैं यहाँ पे। अगर इस 300 है तो 3 कर सकते हैं यहाँ पे। अगर 400 है तो 4 कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका है 500 का तो 5 कर सकते हैं। अगर आपका $1000 का है तो आप 0.1 की लॉट यूज़ करें। देखो, जितनी बड़ी लॉट होगी उतना नुकसान का ज़्यादा चांस है। अगर आप $1000 के अकाउंट पे 0.01 की लॉट यूज़ करोगे, यकीन करो बहुत कम चांस है कि आपका अकाउंट वॉश हो और आपने जस्ट लिमिटेड ट्रेड्स ली हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। आपने अपने फ़ंड के हिसाब से ये यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ, फिर ट्रेड का भी तरीका बता दूंगा। आप अगर कुछ मार्क करना चाहते हैं तो ये प्लस का ऑप्शन है, ठीक है। प्लस का ये ऑप्शन है, ठीक है। कुछ होता है, देखना चाहते होते हैं कि भाई ये कैंडल कब ओपन हुई, कब क्लोज हुई, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह आप ये सारा कुछ देख सकते हैं इसके थ्रू। लेकिन ये मतलब जैसे ही आप दोबारा टैप करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसको परमानेंट करना चाहते हैं तो आपने करना है स्क्रीन पे क्लिक, और यहाँ पे ये शेप्स बनी हुई हैं, शेप्स पे क्लिक करना है। यहाँ से कोई भी शेप आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादातर ये वाली करता हूँ। इसमें ये होता है, ये चेक करें, यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये रेड कलर की आ जाएगी। आप किसी और कलर में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये आपने सपोर्ट मार्क करनी है, रेजिस्टेंस मार्क करनी है या कोई भी चीज़, तो आप इस तरह इसको रख के कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार यहाँ तक मार्केट की सपोर्ट है, यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है, सारा कुछ आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप मार्क करना चाहते हैं उसका तरीका है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, और अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो तो वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। नहीं, बाकी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे हिस्ट्री पे चले जाते हैं। हाँ, यहाँ पे ये डेमो अकाउंट है। यहाँ पे चेक करेंगे, आपका जो होगा वो बैलेंस शो होगा, ठीक है। अगर आपका डिपॉजिट पे आपको कोई क्रेडिट मिला, बोनस मिला, तो वो भी यहाँ पे कहीं पे आपको शो होगा। और साथ में इक्विटी, मतलब टोटल आपका जो अकाउंट का बैलेंस है उसको इक्विटी बोला जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे नीचे हिस्ट्री पे। अब हिस्ट्री पे यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो टुडे की आएगी। लास्ट वीक पे क्लिक करेंगे, लास्ट वीक की आएगी। अगर आप कस्टम पीरियड पे क्लिक करेंगे तो आप किसी भी दिन की हिस्ट्री को यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जनाबे आला आ जाते हैं। यहाँ पे आगे अब करते हैं ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। मसलन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मार्केट आई हुई है 454 पे। तो 4545, अच्छा, यहाँ पे मैं ना एक सिग्नल आपके सामने ये रखा हुआ है, ठीक है। ये एक सिग्नल रखा हुआ है कि ग्रुप में आपके पास एक सिग्नल इस तरह का आएगा। गोल्ड सेल या गोल्ड बाय रेंज आपको दी होगी, ठीक है। और एसएल आपको बताया होगा कि भाई आप मार्केट में कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, और बाकी आपने अपने हिसाब से करना है। और आप एक दिन में कोशिश करें कि अपना जो एक्चुअल फंड है उसका ज़्यादा से ज़्यादा भी हो ना, 10% 12% लॉस अफोर्ड करें, ठीक है। अफोर्ड करने के बाद प्रॉफिट और लॉस तो आपने मार्केट से आउट हो जाना है, ठीक है।
और यहाँ पे इस तरह का आपको आएगा टीपीस एवरी 50 पिप्स मतलब 10 पिप हों $1 बनता है, 50 पिप्स हों $5 बनते हैं। ठीक है, अब ये एक सिग्नल आ गया, इसको कैसे फॉलो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये मार्केट इस लेवल पे नहीं है, मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि कैसे वो करना है। यहाँ पे गोल्ड सेल, ठीक है, गोल्ड सेल मसलन मैंने बता दिया कि भाई गोल्ड सेल कर दो 4554 पे, ठीक है, जिस तरह रेंज यहाँ पे दी हुई है 4545 से लेके 4550 तक ये कि रेंज है सेल करने की। तो आप यहाँ पे अपने अकाउंट के हिसाब से ऑर्डर लगा देंगे, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा भी ना 2 ऑर्डर लगाएं या 3 लगा लें, हद मारें, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेक करें। अब सेल का ऑर्डर आपने कैसे लेना है, यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे आप, रेंज को देखना है, रेंज ये होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी हो सकती है जो वहाँ पे गिवन है, 45 है, ठीक है, और ये इतनी रेंज है, इसमें आप सेल कर सकते हो। और ये भी नहीं करना कि एक ही जगह पे आपने मल्टीपल एंट्रीज ले ली हैं, एक जगह पे लेके अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपना एस एल जो आपको दिया हो, यहाँ पे करना है आपने इस जगह पे क्लिक, आप ये जो ट्रेड ली है ना इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद एस एल करना है, एस एल पे क्लिक करोगे ना नीचे, एस एल मतलब आप मार्केट से कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ $5, $5 आप यहाँ पे देख सकते हैं, 500 पॉइंट हो $5 बनता है और ये 50 पिप्स बनते हैं, ठीक है। तो ये अब मैंने कर दिया एस एल, अपना लॉस कंफर्म कर दिया कि भाई मार्केट में अगर मुझे इतना ये हमारे ऑपोजिट आती है तो इतना लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अब मैं करता हूँ टीपी, टीपी पे क्लिक करूँगा, टीपी पे करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा $5। आपने ऐसा करना है, अगर आपको कोई भी सिग्नल मिलता है उस पर आप 2 से 3 एंट्री जितनी भी लेते हैं, लेने के बाद जो 2 या 1 एंट्री होगी उसमें से प्रॉफिट आपने बुक करना है, साथ साथ $5 का SLTP लगा के उसको बुक कर लें, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, ये मैं आपको अगेन बता देता हूँ, SLTP लगाने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे और आपने मॉडिफाई कर देना है, मॉडिफाई करोगे तो ये आपकी ट्रेड लग जाएगी, ठीक है। अब मैंने ये ट्रेड ली है जनाब आला 4554 पे, ठीक है। अब मैं एक और ट्रेड लूँगा क्योंकि मैंने सिग्नल जो दिया उसमें 4545 से लेके तकरीबन 4550 तक मेरा रेंज बन रही है, तो मैं 2 से 3 एंट्रीज लूँगा, ठीक है। आपने अलग अलग जगह पे लेनी है, अभी यहाँ पे मार्केट नीचे आएगी, उस पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मैं यहाँ पे एक और एंट्री ले लेता हूँ। आपने सेम जगह पे कभी एंट्री नहीं लेनी, एक और मैंने एंट्री ले ली, ठीक है। अब उस पर भी अगेन मैं क्लिक करूँगा, लॉस मस्ट आपने सेट करना है, प्रॉफिट बेशक करो ना करो, ठीक है। लॉस अगर अकाउंट वॉश होने से बचना चाहते हैं तो आदत लगा लें एस एल की, एस एल पे क्लिक करूँगा मैं, फिर यहाँ पे जो भी एस एल मैंने दिया होगा आपको उस पर आपने आके रख देना है। अगर मैंने बताया हो कि भाई 45-60 पे आपने अपना एस एल रख देना है, जितनी भी एंट्रीज है उसका, तो आपने उस हिसाब से करना है, या जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है। $5-10 का TP लगा लें, यहाँ पे मैं कर देता हूँ $5, ठीक है। अब ये 2 मेरी एंट्रीज होगी, ठीक है, 2 एंट्रीज होगी। अब मेरा दिल कर रहा है कि यार ये मार्केट नीचे आ सकती है, या आपको कंफर्म सेटअप मिल गया है, तो तीसरी एंट्री भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तीसरी एंट्री के लिए आप ऐसा करेंगे कि सेल कर देंगे, ठीक है। सेल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एस एल पे क्लिक करना है, एस एल पे क्लिक करने के बाद $5 का एस एल रख लें, ठीक है, सेम जगह पे, या $5 का, ठीक है। और टीपी थोड़ा सा बड़ा रख लें, टीपी थोड़ा बड़ा रख लें, ठीक है। अब ये हो गया सिंपल सा तरीका, अब ये सिंपल सा तरीका होगा कि भाई आपने ट्रेड कैसे लेनी है और सिग्नल पे कैसे लेनी है वो बता दिया। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों अभी तक लॉस में जा रही हैं। ये जो लाल सा नज़र आता है ना ये लॉस होता है, ठीक है, और ये जो ब्लू सा नज़र आता है ये प्रॉफिट होता है। तो अब एसएल का मकसद ये कि मार्केट जब इस पॉइंट पे आएगी तो आपका एसएल हिट होगा और इससे ज़्यादा आपका जो $5 इससे ज़्यादा का फंड आपका लॉस नहीं होगा। टीपी पे ये होगा कि इधर अगर मार्केट आ जाती है तो आपका जितना आपने टीपी लगाया वो हिट हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका बुक हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब तीसरी एंट्री का मैंने आपको बताया कि आपने थोड़ा सा टीपी उसका बड़ा रख दिया, आपने टीपी बड़ा रख दिया। अब आपने क्या करना है, मार्केट अगर आपके हक में आई, तीसरी एंट्री की बात कर रहा हूँ, मार्केट आपके हक में आई, आपको वो देगी $5 आपकी चल रही है, जिस तरह यहाँ पे भी मेरा लॉस में चल रहा है, ठीक है, $1, यहाँ पे आपका $5 तीसरी एंट्री का प्रॉफिट शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है, $5-10 जितना भी आपने अपनी जो एंट्री है उसका एसएल उठा के थोड़ा सा लेके आना है यहाँ पे, तकरीबन आपकी जो भी एंट्री है उसका $2 प्रॉफिट पे ले आओ एसएल को, और उसको कर दो मॉडिफाई, ठीक है। अभी मेरी आई नहीं है इसलिए यहाँ पे ये हो रहा है, मॉडिफाई कर दो। इसमें ये होगा कि मार्केट रिवर्स भी आती है तो आपका एसएल हिट होगा और प्रॉफिट में हो जाएगा, आपका फंड लॉस में नहीं जाएगा, ठीक है। एक तो ये है। अगर आप ज़्यादा होल्ड करना चाहते हैं तो फिर ऐसा कीजिएगा, मार्केट और नीचे आती है तो आपने, अगर मार्केट $15 आपके हक में आ गई है, ठीक है, तो आपने फिर $5 जो प्रॉफिट है उस पर जाके ऐसा लेना, इस तरह नीचे लेके जाते जाते जाएँ, इससे आप बड़ा पैसा छाप सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड था। बाकी यहाँ पे मैं आपको सिंपल से ये तरीका बता दिया ट्रेड लेने का, और यहाँ पे भी मैं कुछ और आपको बता देता हूँ। क्लोज ऑल पोजीशंस,
हाँ, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा, वेट करें। अब यहाँ पे एक और सेटअप आपके पास आता है, कभी-कभार होता है मार्केट उस रेंज पे ही नहीं होती, दूर होती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे नेक्स्ट गोल्ड सेल सेटअप 45 34 टू 45 50 और एसएल 44 है, ठीक है। और 50 पिप्स $5 का एसएलटीपी आपने लगाना है, ये बताया हुआ है, ठीक है। और वेट फॉर रेंज का अगर आपको बता दिया तो आपने क्या करना है, पेंडिंग ऑर्डर लगा देनी है, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाना है, यहाँ पे ऊपर आपने आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये घड़ी सी जो बनी है। क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे चेक करें, एग्जीक्यूशन है, मार्केट एग्जीक्यूशन है पहला। मार्केट एग्जीक्यूशन जो पहले मैंने आपको बताया वही है, ठीक है। बाय लिमिट, सेल लिमिट, ठीक है। अब मैंने लगानी है सेल लिमिट, सेल लिमिट पे क्लिक करूँगा। अब इसका ये फ़ायदा होगा कि आप एक्टिव हो ना हो, मार्केट उस पोजीशन पे आएगी, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सेल लिमिट चलें हम उसी जगह पे लगा लेते हैं, 5554, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहीं लगा लेते हैं, ठीक है। मसलन 45 70 से लेके 75 तक सेल की मैंने रेंज दे दी है आपको। तो अब आप अपना लिमिट कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब एसएल पे आपने क्लिक करना है, करने के बाद अब मैंने आपको एसएल भी दिया होगा वहाँ पे 45 80 कर लें या जितना भी कर लें, 80 कर लिया, ठीक है। और ये वैसे रैंडम बता रहा हूँ, ठीक है। और टीपी आपने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया टीपी, ठीक है। टीपी $5 का कर दिया। अब आपने प्लेस सेल लिमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मार्केट जैसे ही ऊपर आएगी, ऊपर से सेल के ऑर्डर ओपन हो जाएंगे। ये थी एक एंट्री, अब कर देनी है दूसरी एंट्री, ठीक है। सेल लिमिट अगेन क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद पहली एंट्री जो हमने ली है जनाब आला, यहाँ पे ली है 73 पे ली है 45। अब दूसरी लेंगे कहीं और, ठीक है। यहाँ पे देखें जनाब आला 73 पे ली है, ठीक है। ये कर लेते हैं 75 पे, एसएल लगा दिया, ठीक है। एसएल जो भी आपको गिवन है, ठीक है। और टीपी नीचे लगा दिया, करने के बाद इसको ओके कर दिया। बाकी यार मार्केट से ना पैसा नहीं डबल करना, पैसा डबल करने की कोशिश करोगे फिर ये मार्केट चपेड़े मारेगी आपको। मार्केट में आपने कोशिश करनी है कि भाई रोज़ाना का ये कि अपनी जो अमाउंट है उसका 2-3% हद मारो, 10% निकाल लो। इससे ज़्यादा कि अगर आप लालच करोगे, जो आया वो भी जाएगा, ठीक है। और आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तो ये चीज़ है। और ब्रेक इवन इसको बोला जाता है, ये जो मैंने आपको बताया कि एस एल को जब आप अपनी एंट्री पॉइंट से ऊपर ले आते हैं या एंट्री पॉइंट पर ले आते हैं आप, तो उसको ब्रेक इवन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑर्डर आपने कैसे क्लोज़ करनी है। आप सिंपल अपनी जो एंट्री है उस पर क्लिक करके भी ऑर्डर को क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेल की एक एंट्री लेता हूँ, ठीक है। क्लोज सेल, ठीक है। इसको ओके कर देंगे तो आपकी क्लोज़ हो जाएगी प्रॉफिट में। अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते, आपकी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एंट्री चल रही है प्रॉफिट में, ठीक है। तो अब मैं इस पर दबा के रखूँगा फिंगर, तो यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। इसको भी मैं कर दूँगा क्लोज़, ठीक है। क्लोज विथ प्रॉफिट, ठीक है। और बाकी अगर आप ऑल ऑर्डर्स प्रॉफिट में आपके चल रहे हैं उन सबको क्लोज़ करना चाहते हैं, तो ऑल ऑर्डर क्लोज विद प्रॉफिट का यहाँ पे ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे यार, तो वो सारा कुछ ओके हो जाएगा। तो सिंपल सा था कि मैंने यहाँ पे सारा कुछ आपको बता दिया MT5 का।